तो कांग्रेस पार्टी भी सीवान में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि दक्षिण भारत का अंतिम राज्य था इनके पास कर्नाटक, वह कर्नाटक को कांग्रेस ने हासिल किया। वहाँ कर्नाटक की जनता ने बहुमत से कांग्रेसियों को जिताने का काम किया। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे नेता थे और उन्होंने ही सबसे पहले आरएसएस को बैंड किया था और कहा था कि आरएसएस शैतानों का एक झुंड है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ताल्लुक से जो सच्ची खराचे अकीदत, जो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आरएसएस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि अपने गृह मंत्री काल में जो उन्होंने नोट लिखा है अपनी हैंड राइटिंग में, और आरएसएस के लिए क्या लिखा है कि आरएसएस इस मुल्क के लिए खतरा है। हमारे राहुल गांधी जी का सरकार आने वाला है। बहुत सारी बातें बहुत कमज़ोर बताया गया, बहुत छोटा दिखाया गया था कद हमारे राहुल जी का। तो जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो 100 कदम आगे फलांग मारता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और हमारे स्क्रीन पर है डॉक्टर एहतशाम साहब, और अवसर है इंदिरा गांधी की शहादत और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। हालांकि इनके विरोधियों का कहना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे नेता थे, कांग्रेस ने हमसे उनको छीन लिया है। चलिए अवसर है, पूछते हैं सर क्या कहेंगे इस समय। कौन से विरोधी? वही जिसको आरएसएस के लोगों की बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और अभी मैंने अपनी तकरीर में कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ताल्लुक से जो सच्ची खराचे अकीदत, जो सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आरएसएस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि अपने गृह मंत्री काल में जो उन्होंने नोट लिखा है अपनी हैंड राइटिंग में, और आरएसएस के लिए क्या लिखा है कि आरएसएस इस मुल्क के लिए खतरा है, आरएसएस इस मुल्क का भला नहीं चाहता है, आरएसएस इस मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, आरएसएस इस मुल्क के प्रेम भाईचारे को तोड़ने वाली संस्था है। ये तमाम नोट शीट आरएसएस के बारे में लिखा है। तो मैं कहना चाहता हूँ उन तमाम इंपोर्ट किए हुए जो हमारे मित्र हैं जो किसी और संस्था और किसी और पार्टी में हैं, कि सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप देना चाहते हैं सरदार पटेल को, तो आपको आरएसएस मुक्त भारत का निर्माण के बारे में आज से सोचना शुरू कर देना चाहिए। आज जो है आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज शहादत दिवस है, और हम यहाँ सभी कांग्रेस जन इसलिए जमा हैं कि उस अपने आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जो कार्यशैली था, जो उन्होंने देश के लिए जो योगदान दिया है, जो उन्होंने देश के एकता अखंडता के लिए उन्होंने जो काम किया है, उसको हम लोगों तक जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके लेकर के आज उनको हम लोग खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं, और उनकी सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग इसका आज़्म और इरादा भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि लौह पुरुष स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिन भी है। आज उनकी हम जयंती भी मना रहे हैं, और उन्होंने जो देश की एकता अखंडता के लिए जो कुछ योगदान दिया है इस देश के अंदर, उसको भी हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और जो आज उनके प्रति एक भ्रम फैलाने की जो कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं, उस भ्रम को दूर करने के लिए भी हम लोग प्रयास जनता तक करेंगे, ताकि वो ये पता चले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हमारे नेता थे, और उन्होंने ही सबसे पहले आरएसएस को बैंड किया था और कहा था कि आरएसएस शैतानों का एक झुंड है। आज उन्हीं को लोग अपने अलग तरीके से सामने ला करके और कहना चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे कांग्रेसी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंदिरा जी का शहादत दिवस मनाते वक्त उनकी पुरानी, हम उनके साथ काम करने का हमको मौका मिला है। यही VMC के मैदान में इंदिरा जी आई थी, साड़ी फंसा, हम दौड़े, कहना नो 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 नो, तब तक वो स्टेज पर थी,
हम नीचे थे तब तक हमको ऊपर स्टेज पर बुलाई, सब लोग नीचे था। इंदिरा जी का काम करने का तौर तरीका अलग ही था, उसमें कोई शक नहीं। क्या भविष्य देखते हैं? आप पुराने कांग्रेसियों में से हैं। आप देखिए उस परिवार के राहुल गांधी जैसे ईमानदार कर्मठ अकेले देश को जो ईमानदारी से चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमको उम्मीद है भगवान चाहेगा फिर देश में कांग्रेस की राज पलटेगा। चलिए, एक और है, नौजवान है सर। मोहब्बत की दुकान खुली है नफरत के बाजार में, यही नारा है, क्या कहेंगे? दक्षिण भारत का अंतिम राज्य था इनके पास कर्नाटक। वह कर्नाटक को कांग्रेस ने हासिल किया। वहाँ कर्नाटक की जनता ने बहुमत से कांग्रेसी को जिताने का काम किया। अभी 5 राज्यों को जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी मोहब्बत की दुकान खुलनी तय है। बिहार की क्या स्थिति रहेगी? बिहार की भी स्थिति बेहतर होगी, और अगर गठबंधन का जिस तरीके से तैयारी चल रही है सही तरीके से अगर बन जाता है तो निश्चित ही हम इस बात को कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पूरे बीजेपी की हम सफाया करेंगे बिहार से। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बिहार प्रदेश कांग्रेस से जो संगठन के विस्तार के लिए जो निर्देश हमें प्राप्त होते हैं, सीवान जिला कांग्रेस उसको करके अपना होमवर्क करके तैयार है। सभी लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन आपने प्रश्न पूछ दिया तो कांग्रेस पार्टी भी सीवान में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि हम गठबंधन धर्म का पालन करना अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इस अवसर पर इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे दल को यह अवसर मिला तो निश्चित रूप से हम यह सीट गठबंधन को जिता करके देंगे। कि उनको याद कर रहा है, उनके योगदानों को याद कर रहा है। कांग्रेस कमेटी इस बात को कैसे लेती है और क्या कहेंगी इस मंच से? उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन पे हमारा चलना काम है। जैसे आयरन लेडी इंदिरा गांधी के बारे में मतलब क्या कहा जाए, जितना कहा जाए उतना कम। के राज्य में हम महिलाएं बड़ी त्रस्त थी बड़ी त्रस्त थी। आधी रात को कौन समाचार कब आ जाए, कब आधी रात को महिलाओं को उठ करके कौन सा काम करना पड़ जाए, कौन सा टेंशन मिल जाए, इस सबसे बड़ी मुक्ति हम लोग को बहुत जल्द मिलने वाली है। हमारे राहुल गांधी जी का सरकार आने वाला है। बहुत सारी बातें बहुत कमज़ोर बताया गया, बहुत छोटा दिखाया गया था कद हमारे राहुल जी का। तो जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो 100 कदम आगे फलांग मारता है। हमारे राहुल जी वही हैं। एक और सवाल, अंतिम सवाल हम करेंगे सर। जब भी कांग्रेस और लालू यादव के बीच ऐसी समझौता रही तो हकमारी हो जाती है आपको, क्या इस बार भी ऐसा लगता है आपको? क्योंकि कभी उन्होंने आपको पूरा हिस्सा नहीं दिया। अब इसमें तो हमारे जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनका अनुसरण करने को हम बाध्य हैं और हम अनुशासन भंग करके अपने नेताओं पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे जो पिछले नेता कुछ वर्षों में हुए, उन लोगों ने जनता से अपना संपर्क कम कर दिया और लगातार संघ के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में एक माहौल बनाया कि यह कांग्रेस की सरकार इस देश का उतना विकास नहीं कर रही है, हम आएंगे तो ज़्यादा विकास करेंगे। और इस झांसे में बिहार भारत की जनता आ गई और यह जुमलेबाजों की सरकार बन गई। सांप्रदायिकता एक बड़ा मुद्दा रहा है। आने वाले चुनाव में इसको लेके कांग्रेस की क्या तैयारी है, हम अध्यक्ष जी से जानना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सांप्रदायिकता पर विश्वास नहीं किया। उसका जो संगठन है उस पर भी आप देख सकते हैं कि हमने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी ने मिलकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ों ने बेशक हम में झगड़ा लगाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी विविधता को बनाए रखने के लिए सभी को साथ लेकर के चला
हमने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की। अगर हमने आज अगर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित है तो आपका सिवान का जिलाध्यक्ष एक ब्राह्मण बैठा हुआ है। यही हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन की खूबसूरती है।